हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विचलनशीलता की माप से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में आंसर दिए थे ए माध्य, बी बहुलक, सी ए और बी और डी मानक विचलन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, मीन्स माध्य और बहुलक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय को दिया है। तो प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय किसने दिया है। ऑप्शन में आंसर थे टॉलमैन ने, हल ने, बर्दीमर ने, वाटसन ने। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी बर्दीमर ने। प्रत्यक्षीकरण बर्दीमर ने दिया है। समायोजन का संबंध है। समायोजन का संबंध किससे है। मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से। तो फ्रेंड्स, ये जो एडजस्टमेंट है वो सामाजिक विकास से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा बी सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ये किसने कहा था। ऑप्शन में आंसर हैं जिन पियाजे, बी ब्रूनर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। तो जो संज्ञानात्मक विकास है वो जिन पियाजे और ब्रूनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद ईगो और सुपर ईगो संबंधित है। तो ईद ईगो और सुपर ईगो किससे संबंधित है। ऑप्शन में आंसर दिए थे व्यक्तित्व से, जानवर से, स्नायु तंत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है व्यक्तित्व से, यानी कि ईद ईगो और सुपर ईगो संबंधित है पर्सनैलिटी से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो जो खेल विधि है उसके प्रतिपादक फ्रॉवेल को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें एजुकेशन कैसे प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन में आंसर दिए थे ए सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष शिक्षण विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, डी विशेष अध्यापकों द्वारा विशेष विद्यालयों में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी समूह से आप क्या समझते हो। तो इसमें ऑप्शन में आंसर दिया था एक व्यवसाय में कार्यरत लोग, बी मित्र, सी पारिवारिक सदस्य एवं संबंधी, डी है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो एक व्यवसाय में कार्यरत लोग और मित्र, ये सब साथी समूह की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक संकेंद्रित होता है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा शिक्षक किससे केंद्रित होता है। शिक्षण विधियों पर, बी है इसका जो विषय पढ़ाना है, छात्रों एवं उनके व्यवहार पर, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी, क्योंकि जो एक अच्छा शिक्षक होगा वो अपनी शिक्षण विधियों से बच्चों को पढ़ाएगा और जो विषय उसको पढ़ाना है उस पर मास्टरी की होगी उसने, और छात्रों एवं उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग वो क्लास को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में वो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। तो इवैल्यूएशन में कैसे होती है, केवल गुणात्मक अंकन, बी है इसका केवल मात्रात्मक अंकन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इवैल्यूएशन होती है वो होती है केवल गुणात्मक अंकन और केवल मात्रात्मक अंकन। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल्य पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ।
इस विद्यार्थी में डैश है। तो इस विद्यार्थी में क्या है? ऑप्शन में आंसर है आंतरिक प्रेरणा, बी बाह्य प्रेरणा, सी गणितीय प्रेरणा, डी उच्च प्रेरणा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शब्दों को न पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डिसलेक्सिया। तो जो बच्चे शब्दों को न पहचान पाए तो उन्हें डिसलेक्सिया बीमारी होती है। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो जो फ्राइड थे उनके अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध मृत्यु मूल प्रवृत्ति से है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? जो हमारा IQ लेवल है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? तो ऑप्शन में आंसर दिए थे ए 130 से अधिक, बी 90 से 110, सी 71 से 80, डी 70 से कम। तो फ्रेंड्स इसकी रेंज है 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वायदा किया है। इसका अर्थ है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन में जो आंसर दिए थे वो थे आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। तो फ्रेंड्स ये जो बच्चा है उसके पापा ने उसे कौन सी मोटिवेशन दी थी? बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसे कहा है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल ऑप्शन में आंसर दिए थे रूसो ने कहा है, स्टेग ने कहा है, स्टेनली हॉल ने कहा है या बैलेंटाइन ने कहा है। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बैलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है? ऑप्शन में आंसर है ए एक शिशु का अपने बिस्तर की तरफ घूमते हुए आती गेंद को देखना, बी एक शिशु का अपनी भुजाओं को एक पक्षी के पंखों की भांति फैलाना, सी एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। तो ये जो है कि एक बच्चा अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकार रहा है, तो इस संकेत का उदाहरण है कि वो ये संकेत दे रहा है कि ये जो पालतू जानवर है ये कुत्ता है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन में आंसर दिए थे प्राथमिक अनुकरण, बी गौण अनुकरण, सी सामाजिक अधिगम, डी सामान्यीकरण। तो इसका आंसर होगा सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षण के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण संगठन का स्वरूप अर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना वुंट ने की थी। नेक्स्ट है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालांतरिक आयु से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन में आंसर दिए थे ए प्रतिभाशाली बालक, बी सामान्य बालक, सी अधिगम अपंगता, डी मंदित बालक। तो वो बच्चे होते हैं मंदित बालक। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाए हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा? तो ये किसने कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं? ऑप्शन में आंसर थे स्किनर ने, गिलफ्रॉड ने, या पियाजे ने, या वर्ट ने। तो ये कहा था पियाजे ने। नेक्स्ट है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है?
तो ऑप्शन में आंसर है व्यवहारिक विज्ञान, प्रयुक्त विज्ञान, सी आदर्श मूलक विज्ञान, डी सामाजिक विज्ञान। तो ये शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान। नेक्स्ट है, एक बच्ची को गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वो लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज़ को देखकर डरने लगा या फिर लगी। तो ये किसका उदाहरण है? तो उदाहरण है, ऑप्शन में आंसर थे उद्दीपक समानीकरण, बी अनुक्रिया समानीकरण, सी उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों का समानीकरण, डी न तो उद्दीपक का समानीकरण और न ही अनुक्रिया का समानीकरण। तो ये आंसर होगा उद्दीपक समानीकरण। नेक्स्ट है, CCE है सतत पाठ्य परीक्षा, बी पाठ्य सहगामी मूल्यांकन, सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अनिवार्य व्यापक मूल्यांकन। तो इसका आंसर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवयुवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ? ऑप्शन में आंसर है इसके निदानात्मक मूल्यांकन, बी मानक संदर्भित मूल्यांकन, सी निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, डी निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा सी निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है मानक विचलन। निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? तो इसका आंसर होगा नियंत्रित अवस्था। नेक्स्ट है, बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था। बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन में आंसर थे विलियम स्टर ने, थियोडोर साइमन ने, अल्फ्रेड बीने ने, विक्टर हेनरी ने। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बीने ने। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।